कर्म का ये फल है, लौट कर ज़रूर आएगा। आज तुझे कोई रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं मयूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम किसी के बच्चे होते हैं, हम किसी के पत्नी या पति होते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम किसी के माँ बाप बन जाते हैं और जो हम कर्म करते हैं उनका फल हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है। तो ऐसी ही कहानी लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये एक कहानी है एक सेठ की। एक बार की बात है, एक फौजी होता है। ना उसकी कोई माँ, ना कोई बहन, ना कोई पत्नी, ना कोई भाई, उसका कोई नहीं होता। वो अकेला ही होता है, फौज में रहता है। उसकी मुलाकात एक सेठ से होती है। वो सेठ वहाँ पर माल सप्लाई करता है। दोनों मिलते हैं, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सेठ जी कहते हैं कि तुम इतना सारा पैसा कमाते हो, ये रखा रखा ऐसे ही, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसा करो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा। अब फौजी ने सोचा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा ही चाहता होगा। कुछ दिन बाद सेठ जी ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। उसके बाद फौजी को एक लड़ाई के लिए जाना पड़ा। लड़ाई में वो एक घोड़ी पर सवार था। वो घोड़ी इतनी नालायक थी कि वो जब भी उसकी कमान खींचता वो और आगे दौड़ी जाती, जब भी खींचता वो और आगे दौड़ी जाती। ऐसे करके वो घोड़ी दुश्मनों के बीच में उस फौजी को लाकर खड़ा कर दिया और जहाँ पर वो घोड़ी और वो फौजी दोनों मारे गए। अब फौजी के मरने की खबर सेठ जी को लगी। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने कहा, भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उसका कारोबार भी चलने लगा था फौजी के पैसों से। थोड़े दिन बाद सेठ के घर पे एक बेटा पैदा हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। भगवान ने मुझे पैसा दिया, अब मेरे घर में एक बेटा भी हो गया। कुछ दिन बाद बेटा जवान हुआ। सेठ ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको शौक मौज सब कराया। फिर उसकी शादी कर दी। जिस दिन शादी थी वह उस दिन सेठ बहुत नाचा कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। शादी के बाद वो लड़का बीमार रहने लगा। सेठ जी का जवान बेटा बहुत बीमार रहने लगा। उसने उसके इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से कहने लगा कि आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना लगाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए।
डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को ऐसी बीमारी है, ये अब ठीक नहीं हो सकता, इसके पास सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है, 2 दिन बाद ये मर जाएगा। अब सेठ ये सुनकर बहुत रोने लगा। सेठ जब अपने बेटे को लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी ने कहा कि जिसका जवान बेटा मौत के मुंह में हो वो खुश कैसे हो सकता है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरे बेटे के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। उस आदमी ने कहा, मेरे पड़ोस में एक वैद्य रहता है, वो ऐसी दवाई देता है जिससे मुर्दे भी खड़े हो जाएं। वो सेठ जी को उसके पास ले गया। वैद्य जी ने उसको पुड़िया दी। जैसे ही सेठ जी के बेटे ने वो पुड़िया खाई, वैसे ही वो मर गया। अब पूरे घर में बहुत ही दुखी, सब लोग दुखी थे, सब लोग रो रहे थे। आस पड़ोस के सेठ जी, सेठानी, उसकी पत्नी, सब रो रहे थे। तभी वहाँ एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा कि सेठ जी क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा कि जिसका जवान बेटा चला जाए वो क्या खुशी मनाएगा? महात्मा ने कहा कि उस दिन तो तुम बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा किस दिन? कि जिस दिन तुमने उस फौजी के पैसे कारोबार में लगाए थे और तुम्हारा कारोबार खूब चला था, लेकिन वो फौजी मर गया। कि फिर इससे क्या मतलब है? महात्मा ने कहा कि उस दिन तो तुम बहुत खुश हुए थे, जिस दिन तुम्हारे घर पे बेटा हुआ था, तुमने मिठाइयाँ बांटी थी कि हाँ वो खुशी का दिन था, और जिसके घर में बेटा होता है वो तो खुशी ही मनाता है। उस दिन तो तुम बहुत खुश थे, महात्मा ने कहा, जिस दिन तुम्हारे बेटे की शादी हुई थी। कि माँ बाप, सेठ जी ने कहा, माँ बाप अपने बच्चों की शादी करके खुशी ही होते हैं। महात्मा ने कहा कि फिर आज क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा कि आज मेरा जवान बेटा हमें छोड़कर चला गया है, तो मैं क्या खुशी मनाऊं? महात्मा ने क्या तुम जानते हो कि ये जो तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ था, ये वही फौजी है, ये वही फौजी है जिसने तुम्हारे घर पर जन्म लिया। तुमने इसकी पढ़ाई पे, खाने पीने में, साज श्रृंगार में, सब पर इस पे बहुत पैसा खर्च किया, इसकी शादी की, बहुत पैसा खर्च किया। फिर डॉक्टरों के पास भी इसका इलाज करवाया, वहाँ पे भी तुमने बहुत पैसा खर्च किया। सेठ जी ने कहा कि ये तो मेरा और उसका हिसाब था, पर मेरी इस बेचारी बहू का क्या दोष है इसमें? महात्मा ने कहा, तुम्हारी बहू वही घोड़ी है जिस घोड़ी ने उसे जवानी में धोखा दिया था और उसे दुश्मनों के हाथ मरवा दिया था। आज वो भी इसे भरी जवानी में दुख देकर चला गया, और जितना भी उसका पैसा था ब्याज समेत तुमसे वापस ले लिया। वैद्य के पास थोड़ा बहुत जो पैसा बचा था वो वैद्य के पास उसने एक पुड़िया पे खर्च करवा दिया। आज उसका हिसाब पूरा हो गया। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कर्मों का फल यहीं पर भोगना पड़ता है।
इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और प्रेम से कहते रहिए राधे राधे।